channel Best Online Class. In the series of 10 English important questions, I am again in front of you with some new questions. तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं. सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. और आज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रिपोजिशन से रिलेटेड हैं. तो इस क्लास से आपको प्रिपोजिशन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड डैश मर्डर. आपको बताना है कि एक्यूज्ड के बाद यहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन ऐड होगा. ए फ्रॉम, बी ऑफ, सी द, डी ऑन. तो यहाँ पे एक्यूज्ड के साथ जो प्रिपोजिशन यूज होगा वो होगा बी. बी ऑफ. एक्यूज्ड के साथ कौन सा प्रिपोजिशन यूज होगा? ऑफ. So let's move to our second question. Which of the following word is a preposition? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रिपोजिशन है. ए बियॉन्ड, बी एंड, सी यट या डी नाउ. तो इन ऑप्शंस में से जो प्रिपोजिशन है वो है बियॉन्ड, यानी कि आपका ए ऑप्शन विल बी राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी आपको प्रिपोजिशन ही फिल करना है. आर यू सॉरी डैश वॉट यू हैव डन. आपको सॉरी के बाद कौन सा प्रिपोजिशन ऐड करना है. ए विथ, बी फॉर, सी बाय या डी ओवर. तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी. ऑप्शन बी फॉर विल बी द राइट आंसर. Fourth question is, we have been living here dash 6 month. आपको बताना है कि here के बाद कौन सा प्रिपोजिशन आएगा यहाँ पे. A ever, B at, C since या D for. तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी फॉर. कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी फॉर. मैं आपको बता दूं यहाँ पे 6 मंथ यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया है, और जब भी पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा तो वहाँ पे आपका फॉर ही यूज होगा. बट अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो वहाँ पे सिंस का यूज होगा. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रिपोजिशन. आई ट्राइड डैश रिलीव हिम डैश देयर पॉवर्टी. आपको बताना है कि यहाँ पे ट्राइड के बाद और हिम के बाद कौन सा प्रिपोजिशन ऐड होगा. तो यहाँ पे आएगा आई ट्राइड टू रिलीव हिम ऑफ देयर पॉवर्टी. आपको ट्राइड के बाद टू ऐड करना है और हिम के बाद ऑफ ऐड करना है. ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी बी. कौन सा राइट होगा ऑप्शन आपका? बी विल बी द राइट आंसर. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रिपोजिशन. यहाँ पे भी आपको प्रिपोजिशन ही बताना है. आप ये सारे प्रिपोजिशन अगर कर लेंगे तो आपको अपने एग्जाम में प्रिपोजिशन से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी बॉट अ पेन डैश रुपीज. आपको बताना है कि पेन के बाद कौन सा प्रिपोजिशन यूज होगा. ए बाय, बी विथ, सी फ्रॉम, डी फॉर. यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी फॉर. कौन सा ऑप्शन राइट होगा? योर राइट ऑप्शन विल बी डी फॉर. शी बॉट अ पेन for 10 rupees. Our next question is, the patient died dash cholera. यहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन आएगा? A of, B by, C with या D for. तो आपको ये यहाँ पे जान लेना है कि किसी भी जब भी किसी भी डिजीज़ या किसी भी बीमारी की बात होगी तो वहाँ पे हमेशा कौन से प्रिपोजिशन का यूज़ होगा? वो प्रिपोजिशन होगा ऑफ.
कौन सा प्रिपोजिशन आएगा? ऑफ, यानी कि ए आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी लिव्स डैश मुंबई। आपको बताना है कि लिव्स के बाद कौन सा प्रिपोजिशन आएगा। ऑप्शन ए एट, बी इन, सी इन टू, या डी ऑन। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका वो होगा बी इन। बी इन विल बी द राइट ऑप्शन। आपको ये याद रखना है कि किसी भी जब भी बिग सिटी की बात होगी तो वहाँ पे इन का यूज होगा, लेकिन जब किसी भी छोटी सिटी की बात होगी तो वहाँ पे कौन सा आएगा? एट आएगा। बट यहाँ पे मुंबई यानी कि बिग सिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे आप इन का यूज होगा। ओके, तो द राइट ऑप्शन विल बी बी। Our 10th and last question is choose the correct pronoun to complete the sentence. आपको इसमें करेक्ट प्रोनाउन बताना है। पहले आप प्रिपोजिशन बता रहे थे, बट यहाँ पे आपको प्रोनाउन बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा, बट स्टिल हम देखते हैं। ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। तो ये तो बहुत ही फेवरेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड होगा ऑल दैट। ऑल के बाद क्या आएगा? दैट। दैट का यूज होगा। बी ऑप्शन विल बी राइट। तो ये थी आज की आपकी इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश की क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको और भी सब्जेक्ट्स की क्लास मिलने वाली हैं। तो अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड नाइट, बाय बाय।